नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको हाल ही में पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आपका जो वन रैंक वन पेंशन टू का जो रिवीजन था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जारी हो गया है। और जैसा कि आपको पता है कि आपको जो एरियर का भुगतान जो होना है उसकी भी टेबल उसने जारी कर दी है कि किस रैंक को तकरीबन कितना एरियर मिलेगा और कितना उसकी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपको पैसा अलॉट तकरीबन जो एरिया आपको शो हो रहा है उस पैसे से ज़्यादा शायद आपका और पैसा एक्स्ट्रा बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी अपडेट्स जो भी जानकारियाँ आएंगी वो मैं आप तक पहुंच सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे कि वो वीडियो आप देख सकें और उससे आपको जानकारी मिले जो अपडेट्स डेली चलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपको एरियर है वो 4 किस्तों में देने के लिए कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी पहली किस्त जो है अभी जनवरी में आपको तकरीबन मिलने वाली है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला ही होगा या हो सकता आ भी गया होगा, क्योंकि उसके बाद ही पता चल जाएगा कि आपका जो पहला किस्त है वो आपके अकाउंट में कब भुगतान किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा गया है कि आपको 4 किस्तों में आपका जो एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, पहली किस्त के बारे में आपको जब इसी नोटिफिकेशन जैसे ही होगा पता चलेगा वो मैं आपको जानकारी दूंगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपका जो टेबल के अनुसार जो आपको पेमेंट दिखाया गया है, आपका जो एरियर का भुगतान दिखाया गया है वो आपका एक्स्ट्रा कैसे बनेगा वो मैं आपको अब समझाता हूँ। जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आपका जो OROP का जो रिवीजन है उसको आप लोगों को भुगतान किया जाए। तो इसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या हुआ, 3 महीने का इसमें टाइम मांगा कि हमें 3 महीने चाहिए कि जिससे कि हम अपने जो आपका भुगतान का जो एरियर है उसको हम देने में मतलब कर लें। अब वो चाहे भले फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो या कोई पॉलिटिकल कोई इशू हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो है उसका एरियर आपको भुगतान नहीं किया गया। जब 3 महीने निकल गए, 3 महीने का टाइम मांगा था गवर्नमेंट ने, जब 3 महीने निकल गए तो दोबारा गवर्नमेंट ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उसे 3 महीने की टाइम की मोहलत और दी जाए, जिससे कि वो सारा जो है रिवीजन कर ले। जबकि गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट में 3 महीने की याचिका जब दायर करके टाइम लिया था तब उस समय ही उसने पर्दे के पीछे रहकर पूरा कैलकुलेशन कर लिया था, आपकी टेबल पूरी बना ली थी कि आपको कितना एरियर मिलना है, कितनी आपकी पेंशन बननी है, वो सब कुछ। लेकिन उसने फिर उसको 3 महीने का टाइम मांगा। उसके बाद जैसे ही ये टाइम निकला तो फिर जो गवर्नमेंट थी उसने फिर से याचिका दायर में वापस लगाई कोर्ट में और उसने फिर से बोला कि मुझे फिर से 3 महीने का टाइम चाहिए। ऐसे करते करते 9 महीने निकल गए और अचानक दिसंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि OROP 2 का रिवीजन मतलब उसको सैंक्शन दे दिया, उसको सहमति कर दी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है जो आपको टेबल अभी जारी की गई है उस टेबल के अंदर जो आप अगर देखेंगे सही से तो उसमें जो डेट दी गई है वो है जून 2022, यानी कि जो आपका एरियर है वो जून 2022 तक जो टेबल बनाई गई है वो उस अकॉर्डिंग बनाई गई है। जबकि अब जो है 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो 2023 स्टार्ट हुआ है तो जून 2022 से दिसंबर 2022 तक 6 महीने इसमें और ऐड हो रहे हैं आपके। तो आपका जो है एरियर का भुगतान ज़्यादा बन रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ इसलिए मैंने आपको के साथ शेयर की क्योंकि जो टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती गई जो एरियर का भुगतान करने के लिए, वो इतना टाइम मांगा जैसे 3-3 महीने करके, और वो भी लास्ट में जो है एक्चुअली उनको जून में ही एरियर का भुगतान करना था, लेकिन उसमें जो उन्होंने टाइम बढ़वाया एरियर का भुगतान के लिए तो इस अकॉर्डिंग उनका टाइम बढ़ते बढ़ते दिसंबर तक खींच चुका है। तो अब जो आपका एरियर तकरीबन जो है दिसंबर तक का बन रहा है। तो जो भी जिनका भी ये वन रैंक वन पेंशन का जो इसके अंडर आ रहे हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत ये खुशी की लहर है कि उनका जो है पैसा थोड़ा बढ़कर आने वाला है। अब वो कितना आने वाला है वो आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस टेबल के अंदर आपको बताया गया है कि किस रैंक को कितना एरियर तकरीबन संभवत मिलेगा। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे अपने मंथ्स के हिसाब से तो आपका कैलकुलेशन निकल जाएगा कि आपको 1 महीने का कितना निकलेगा, और 1 महीने को फिर 6 से इंटू कर देंगे तो आपको 6 महीने का जो एरियर बन रहा है वो भी आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
क्योंकि जो भी जानकारी मैं लाऊंगा आपके लिए, जो भी अपडेट्स जल्दी जल्दी होती रहती हैं जो आपको पता नहीं चलती है, वो आप तक पहुँचे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों।